नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद, फाइनेंशियल डायरेक्टर, जीवन सुरक्षा संकलन। मित्रों, अभी इन दिनों बहुत जल्दी में है, बहुत कम समय है, क्योंकि LIC में जो ढेर सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं वे सितंबर के अंत तक सारी पॉलिसियां एक बार बंद हो जाएंगी और फिर इन पॉलिसियों में क्या कुछ चेंज होता है या कुछ पॉलिसियां पूरी तरह बंद रहती हैं और नए प्रोडक्ट आते हैं अथवा इनमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये तो निश्चित है कि जब कोई कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई चीज़ जब अधिक सुविधाएं देती है तो उसका शुल्क तो अधिक हो ही जाता है। और दूसरा, जो पुराने समय से चीज़ें चली आ रही हैं, जो कुछ लाभ पहले ज़्यादा मिलते थे, शायद उनमें 19-20 फ़र्क आ जाए, क्योंकि पहले भी जो बोनस रेट थे, ब्याज के रेट थे, वो बहुत ज़्यादा थे और धीरे धीरे जैसे जैसे देश विकसित होते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी का कम होता ही है, होता जा रहा है। पहले 7 साल में डबल, 8 साल में डबल की बहुत सूचनाएं होती थी, अब 13 साल में, 15 साल में डबल होता है, कहीं नहीं भी होता है, तो उसमें बहुत फ़र्क आया है। तो इसी तरह कई चीज़ों में परिवर्तन आएगा। तो इसलिए अधिक से अधिक पॉलिसी करने का जो प्रयास है वो सभी अभिकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। LIC भी इसके लिए जुटी हुई है कि पुरानी स्कीम में जो कराना चाहते हैं उन्हें लाभ दिया जाए, और क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो इस समय समय कम होने के बावजूद भी मैंने जो मेहनत मशक्क़त करके ये प्लान कॉम्बिनेशन तैयार किया है, उसे मैं उम्मीद है कि बहुत से लोग लाभ उठाएंगे। और इसमें जो एज रखी गई है परिवार के मुखिया की, वह 30 वर्ष है और 2 संतान हैं, एक 7 वर्ष का, एक 5 वर्ष का। उसमें लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। और किसी 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 को ये बिल्कुल ठीक सटीक बैठ सकता है, किसी को 2-4 साल का फ़र्क हो, 1 आध महीने का फ़र्क हो, कुछ फ़र्क हो, तो वही उसी हिसाब से प्रीमियम में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा का फ़र्क हो जाएगा। बाकी जो ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा वो चीज़ मूल रूप से वही रहेगी। तो इसमें हमने जो परिवार के मुखिया हैं उनको एक 5 लाख की पॉलिसी दी है, जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी में होता यह है कि वह पॉलिसी किसी भी हालत में बंद नहीं होती है, चाहे पॉलिसी कर्ता के साथ, पॉलिसी धारक के साथ कोई अगर मिस हैपनिंग भी हो जाती है तो उसकी मैच्योरिटी की बजाय डेथ क्लेम उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है, और सर्वाइव करते हैं तो वो उसका जो मैच्योरिटी है वो उनको मिल जाता है। और मिस हैपनिंग के केस में होता ये है कि उसका सम एश्योर्ड का 110%, यानी कि इन्होंने को हमने 5 लाख का बीमा रखा है तो 5 लाख के बीमे 5.5 लाख, सॉरी हाँ 5.5 लाख रुपए तो उन्हें 110 के परसेंट के हिसाब से तो डेथ क्लेम प्लस यदि एक्सीडेंटल है तो 5 लाख वो, तो ये तो उन्हें डेथ के समय मिल जाएगा। इसके अलावा जो पॉलिसी है ज्यों की त्यों चलती रहेगी, किस्तें बंद हो जाएंगी। और जो 2 पॉलिसियाँ संतान की ली हैं 5 और 7 वर्ष के, 10,25,000 का बीमा है दोनों का मिला के, तो वे पॉलिसियाँ चलती रहेंगी, क्योंकि उनमें पेमेंट वाइवर राइडर दिया गया है, उसकी भी किस्तें भरनी नहीं पड़ेंगी। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये तीनों प्लान चलते रहेंगे और मैच्योरिटी उनको उसी समय पर मिलेगी। बच्चे जब 18 साल से ऊपर हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, तब उनका प्रीमियम शुरू हो सकता है। पिता को इसमें जो कुल पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो है 15,25,000, और जो कुल इसमें किस्त आ रही है वह किस्त है 3,696 रुपये मासिक, यानी कि 3,696 रुपये मासिक। पहले साल इसमें 130 रुपया प्रति माह GST अलग से लगेगा, वो अतिरिक्त रहेगा, और जो दूसरे साल कम हो जाएगा। और वार्षिक प्रीमियम जमा कराते हैं तो
₹66,961 की इसमें किस्त है और ₹1470 इसमें जीएसटी लगेगा, जो अगले साल से बंद हो जाएगा। इस तरह इसकी ये किस्तें हैं और इसमें जो पिता का तो हमने बता ही दिया कि उसमें अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो ये पॉलिसियाँ निरंतर वैसे ही काम करती रहेंगी जैसे करना चाहिए, किस्तें इनकी बंद हो जाएंगी। तो इसमें पहली जो दूसरी पॉलिसी है उसके अंदर इनको जब संतान 18 साल की होगी तो उसका 20% फिर 20%, यानी कि ये 2 लाख की है तो 40,000 18 साल की एज में, 40,000 20 साल की एज में और 40,000 जो है 22 साल की एज में मिलेगा। इसके अलावा ये उनके 25 साल का बच्चा होने पर उनको जो है मैच्योरिटी मिल जाएगी। अगर मैच्योरिटी लेते हैं तो मैच्योरिटी उनको 3,70,000 मिलेगी और अगर मैच्योरिटी लमसम नहीं लेते हैं तो उन्हें ₹54,000 प्रति वर्ष के हिसाब से 5 साल तक मिलता रहेगा। 3 लाख जो अमाउंट मतलब वही अमाउंट 5 साल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, प्लस उसमें कुछ ज़्यादा भी रहेगा। इस तरह से इसमें बीच बीच में उनको इनकम भी मिलती रहेगी और ये प्लान चलता रहेगा। कोई दिक्कत आती है तो ये उनको मनी बैक भी मिलेगा, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जब तीसरी पॉलिसी जो 7 साल की संतान को दी है वह है जीवन उमंग पॉलिसी, जिसमें यह पॉलिसी 15 वर्ष तक इसका पीपीटी टाइम है, क्योंकि उनकी उम्र जो है जो पेंशन है उसमें जो रिटर्न मिलने लगता है उसमें कम से कम 30 साल की आयु होना ज़रूरी है। तो उसको 25 साल की पीपीटी रखी गई है ताकि बच्चा 32 साल का होने पर उनको यह पेंशन शुरू हो जाएगी और ये पेंशन 66,000 सालाना रहेगी। 66,000 सालाना का मतलब हुआ 5,500 रुपया प्रतिमाह, 5,500 रुपये प्रतिमाह उनको मिलेगा और जब तक चाहे ये इनकम उनको मिलती रहेगी, क्योंकि 7 साल की जिस बच्चे की उम्र है उसमें वे पूरे परिवार का को इसका लाभ मिलता रहेगा। और एंड में इसकी जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी 97 लाख और कुछ हज़ार है, 97,30,000 इसकी मैच्योरिटी है। इस तरह से तीनों का जो प्लान कॉम्बिनेशन है, मैच्योरिटी जो है 1,13,00,000 के समथिंग बैठती है और मतलब जो कुल जो पैसा जमा कराया गया है वो है 15 लाख कुल जो पैसा जो जमा कराया है वह 15,23,000 है। 15,23,000 रुपये कुल जमा कराया है और इसकी जो टोटल मैच्योरिटी है वह इतनी है। और यदि बीच में ये पेंशन जो लेते हैं उसका अमाउंट अलग है। पेंशन लेके इसको अगर क्लोज़ करते हैं 90 साल की एज में तो भी काफ़ी इनको इनकम होती है। और अगर पूरे 100 साल सर्वाइव करता है पॉलिसी धारक तो इनको लगभग 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी और इसके बाद ये पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से इस छोटे से अमाउंट में कितना बड़ा लाभ इनको मिलेगा। तो इसमें परिवार के मुखिया की, बच्चों की या पत्नी की आयु के अनुसार से इनमें परिवर्तन करके उनको ये प्लान दिया जा सकता है। पर ये प्लान जिस तरह से काम करेगा ये सिचुएशन सब में एक रहेगी, लेकिन एज के हिसाब से प्रीमियम और उसका जो मैच्योरिटी है उसमें अंतर आएगा, वह सब में भिन्न भिन्न होगा। प्लान उसी तरह से काम करेगा, लगातार हर साल पैसे का मिलना और उसमें परिवार के मुखिया के साथ मिसहैपनिंग होने पर भी पॉलिसियों का चलता रहना, ये सभी में रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया सुखी परिवार
और मस्त परिवार के नाम से यह जो है कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा। धन्यवाद मित्रों। कम समय में ये तैयारी करके मैंने प्लान बनाया है। कृपया इसका लाभ उठाएं, ध्यान से सुनें, औरों को समझाएं। बहुत कम समय है मित्रों, एक एक पल का बहुत अच्छा उपयोग करें। धन्यवाद मित्रों। मनन जरूरी हर काम में, मनन जरूरी हर काम में, चिंतन सही उपाय, भोजन भोजन पुकारते, कभी पेट ना भर पाए। तो मित्रों, मनन कर लिया, परिश्रम कर लिया और परिश्रम नहीं किया। परिश्रम अगर हम करेंगे और सही दिशा में करेंगे, मनन वो इसी के लिए कि हम सही दिशा में परिश्रम करें। केवल हम योजनाएं बनाते रहें और पॉजिटिविटी का भजन गाते रहें और भोजन की प्रशंसा करते रहें तो हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें प्रयास करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, बना हुआ है तो परोसना पड़ेगा और परोस के उसे मुंह तक ले जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तब हमारी पेट भरेगी। तब इसी तरह हम किसी भी काम के लिए सोचते हैं, विचारते हैं, तो केवल विचारने से काम नहीं चलता। विचार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको क्रियान्वित करेंगे तभी उसका लाभ हमें मिलेगा। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन बना दिया है। इसमें अपने परिवार, अपनी स्थिति, अपनी आय के हिसाब से थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे परिवर्तन आएगा वो आएगा, उसका कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, कृपया इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद मित्रों। और कोई बढ़िया से विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।